राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान भास्कर में। ये कहानी एक राजकुमार की है जिसकी बचपन में ही 4 शादियां हो जाती हैं। हालांकि राजकुमार बहुत ही छोटे थे, फिर भी इनके 4 शादियां हो गई थी। इनके पिताजी ने इनके 4-4 शादियां कर दी थी। इनके पिता जो एक बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही नेक दिल, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। तो राजकुमार की भी बचपन में शादी हो गई थी। राजकुमार को बचपन से पढ़ने में, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में बहुत ही रुचि थी। ये बचपन से गुरुकुल जाया करते थे। तो एक दिन जब ये गुरुकुल जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक पनिहारन मिल गई। वो पनिहारन ने बड़े आश्चर्य से पूछा राजकुमार से कि आप रोज कहाँ जाया करते हैं। तो राजकुमार ने बोला कि मैं रोज गुरुकुल जाता हूँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो पनिहारन बोली, अच्छी बात है। तो पनिहारन ने फिर बोला कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है। तो राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिया चरित्र क्या होता है। तो फिर पनिहारन बोली कि तुम्हारे गुरु ने नहीं पढ़ाया। तो राजकुमार बोले नहीं। तो पनिहारन बोली कि जब आप गुरुकुल जाइएगा तो फिर अपने गुरु से पूछिएगा कि मुझे त्रिचरित्र क्यों नहीं पढ़ाया, मुझे त्रिचरित्र पढ़ाइए। राजकुमार अपने गुरुजी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, गुरुजी आपने मुझे त्रिचरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। तो गुरुजी बोलते हैं, बेटा त्रिचरित्र का पाठ तुम नहीं पढ़ पाओगे। राजकुमार बोले, क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा। गुरुजी बोले, इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है, ये बहुत ही खतरनाक विद्या है। तब राजकुमार बोले, नहीं गुरुजी, आप हमें त्रिचरित्र पढ़ाओ, हम अपने जान की रक्षा स्वयं कर लेंगे। जी बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम त्रिचरित्र पढ़ना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और राजकुमार के त्रिचरित्र की पाठ शुरू हो गई। ऐसे करते करते 1 साल बीत गया और इसी बीच जो राजकुमार थे उनके पिताजी का भी देहांत हो गया। कुछ दिनों के बाद जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरुजी ने बोला, बेटा अब तुम्हारी त्रिचरित्र की शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने महल जा सकते हो। राजकुमार बोला, ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी बोले कि बेटा मैं तुम्हें एक जादुई गुटका देता हूँ और तुम अपने पास में रखना। राजकुमार बोले, ठीक है। गुरुजी बोले कि बेटा जब तुम अपने महल पहुंचना तो वहां से पूरब दिशा की ओर जाना और ये कान में गुटका लगा लेना। कुमार गुरु की आज्ञा लेकर वहां से चले आते हैं और रात्रि के समय उसी चौराहे पर पहुंच जाते हैं और कान में गुटका लगा लेते हैं। तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सी औरत चली आ रही है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो वो वही पनिहारन थी जो उनको मिली थी, जिसने कहा था कि तुम त्रिचरित्र का पाठ जरूर पढ़ना। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचता है कि ये पनिहारन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और हाथ में खाने की थाल भी है इसके। तो राजकुमार उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो पनिहारन एक कुटिया में चली जाती है जहाँ पर एक साधु होता है। वो साधु बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे पनिहारन, तुझे आने में इतनी देर क्यों लग गई। तब पनिहारन हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा गौना हो चुका है, हमारे पति आए हैं, मुझे ले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में देर लग गई और इसी कारण हमें यहाँ आने में देर हो गई है। जब यह बात साधु ने सुना कि उसका पति उसे ले जाएगा तो साधु ने कहा, हे पनिहारन, इसका मतलब है कि तू अपने पति के साथ जाना चाहती है, तो हमारे यहाँ क्यों आई है, चली जाए यहाँ से। सुनकर पनिहारन ने कहा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूँ। तब साधु बोला, ठीक है, तुझे एक काम करना होगा। दोस्तों, साधु ने एक लंबा सा चाकू निकाला और उस पनिहारन को दे दिया और कहा,
कि जा अपने पति की गर्दन को काट के यहाँ लेकर आ जा, मार दे अपने पति को। हमारे और तेरे बीच में दीवार बना है, तब मैं तुझे अपने पास रख लूंगा। बिना सोचे समझे ही वो पनिहारन चाकू लेकर के भागती हुई अपने घर पहुंची और जहां उसका पति सो रहा था उसकी गर्दन को काट दिया और गर्दन को ले जाकर के वो साधु के पास पहुंची। दोस्तों, इधर जो राजकुमार थे पीछे पीछे लगे हुए थे, सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि पनिहारन ने अपने पति की गर्दन को काट कर यहाँ ले आई है तो साधु को बहुत गुस्सा आया है और उसने पनिहारन को लात मारी और लात मारकर कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकती जिसके साथ तेरे 7 फेरे पड़े थे, तूने उसे ही मार दिया तो हमारी क्या होगी? दोबारा यहाँ कभी मत आना। अगर दोबारा यहाँ कभी आई तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यह सब सुन के पनिहारन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन को लेकर आई और धड़ से जोड़ दिया और आराम से बैठ गई। और जैसे ही सवेरा हुआ तो चिल्लाने लगी, बोली, देखो देखो, हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है, हमारे पति को किसी ने मार दिया है। ये सब राजकुमार भी देख रहे थे। जब गांव के सभी लोग उसके पति की लाश ले जा रहे थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, तो वो पीछे पीछे पनिहारन भी रोते हुए भागती हुई वहां पहुंच गई और कहने लगी, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, क्योंकि जब हमारे पति नहीं रहे तो ऐसी जिंदगी का क्या काम, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। दोस्तों, राजकुमार भी पनिहारन की बातें सुन रहे थे। राजकुमार को बड़ी जोर की हंसी आई। राजकुमार कहने लगे, तेरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती होई। दोस्तों, ये शब्द राजकुमार के पनिहारन ने सुने। बाकी जो लोग थे वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन पनिहारन समझ गई। पनिहारन कहने लगी, राजकुमार साहब, तुम हमारे ऊपर ही ये शब्द कह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते हम तुम्हें एक बात बता के जा रहे हैं। राजकुमार बोला, क्या? पनिहारन बोली, सुनिए राजकुमार साहब। तब पनिहारन बोली, आप जब भी कभी चटाई पर बैठिए तो कृपया चटाई को झाड़ कर ही बैठिएगा। राजकुमार सोचने लगे, अरे मैं तो राजकुमार हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या जरूरत है। पनिहारन बोली, नहीं, जब भी कभी चटाई पर बैठने का मौका आए तो अब चटाई झाड़ कर ही बैठना। राजकुमार बोले, ठीक है। पनिहारन तो अपने पति के साथ चली जाती है। इधर राजकुमार भी अपने घर चले आते हैं। फिर दूसरे दिन राजकुमार उसी चौराहे पर खड़े हो जाते हैं और कान में गुटखा लगा लेते हैं। राजकुमार कान में गुटखा लगाए हुए खड़ा है और क्या देखता है, उसकी चारों रानियां उसी रास्ते से खाने की थाल सजाए कुटिया की तरफ बढ़ी चली जा रही हैं। राजकुमार के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने सोचा, ये क्या चक्कर है। दोस्तों, उन चारों रानियों में एक रानी की नजर राजकुमार पर पड़ गई, लेकिन रानियों ने अपने पति को नहीं पहचान पाई, क्योंकि वो राजकुमार कान में गुटखा लगा रखा था। उस गुटखे की ये करामात थी कि राजकुमार को कोई नहीं पहचान सकता था। एक रानी ने उनमें से कहा, ए लड़के, यहाँ क्यों खड़ा है इतनी रात में? चल हमारे भोजन की थाली ले चल और कुटिया तक पहुंचा दे। राजकुमार ने वैसा ही किया। राजकुमार चुपचाप था। अब राजकुमार यह जानना चाहता था कि हमारे महल में क्या कमी है जो ये रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या चीज है जो हमारी रानियां भी यहाँ आती हैं। साधु ने राजकुमार को देखकर बोला, ये कौन है? एक रानी बोली, महात्मा जी, ये लड़का रास्ते में खड़ा हुआ था, हम इसे ले आए हैं। इसने हमारा साथ दिया है और सहायता की है। रानी बोली, रात बहुत हो गई है, अब ये कहाँ जाएगा? आ जाती से यहीं पे रहने दो। महाराज बोले, ठीक है। साधु ने अपने शिष्य को बुलाया
और बोला, एक कमरे में इनके रुकने की व्यवस्था कर दो। शिष्य राजकुमार को कमरे में ले गया और खड़ा हो गया और बोला, एक कमरे में सोने की व्यवस्था है, वो चटाई बिछी है, जाकर सो जाना। राजकुमार बोले, ठीक है। राजकुमार ने मन में सोचा, आज नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। जैसे ही राजकुमार चटाई पर बैठने के लिए हुआ, राजकुमार को पनिहारन की बात याद आ गई। उसने कहा था, जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को पहले झाड़ लेना। चलो हम चटाई झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई राज छुपा हो। दोस्तों, राजकुमार ने जैसे ही चटाई उठाई तो क्या देखा, एक भयानक गहरा कुआं दिखाई दिया। राजकुमार के तो होश उड़ गए। राजकुमार ने कुएं के अंदर झांक के देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। राजकुमार सोचने लगा, मैं निकलूं तो कैसे निकलूं यहाँ से। तभी राजकुमार को एक जालदान दिखाई दिया। राजकुमार वहां से निकल भागा। राजकुमार को भागते हुए तांत्रिक ने और राजकुमारियों ने देख लिया। राजकुमार जल्दीबाजी में अपना गुटखा लगाना भूल गए थे, तो रानियों ने और साधु ने उसको पहचान लिया। रानियों ने बोला, ये तो हमारे पति हैं, ये अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम महल जाएंगे ये हमें मरवा देंगे। रानियों ने साधु से बोला, आप ही कुछ उपाय करिए, नहीं तो हमारी जान बच नहीं पाएगी, हमारी पुल पट्टी खुल चुकी है। तब साधु ने अपने झोले से एक कील निकाला और बोला, ये कील लो और अपने महल लौट जाओ। जब राजकुमार सो जाए तो ये कील उसके सिर में गाड़ देना। राजकुमार थोड़ी देर में ही भेड़ बन जाएगा और फिर तुम उसको मार देना। रानियां वहां से चली जाती हैं और जैसे ही रानियां महल पहुंचती हैं, राजकुमार गुस्से में बोलता है, ठहरो, पहले मुझे ये प्रश्न का उत्तर दो। ऐसी क्या कमी थी हमारे महल में कि तुम्हें उस साधु के पास जाना पड़ा। तब रानियां दौड़ के उसके पैरों में गिर जाती हैं और कहती हैं, साधु ने हमारे ऊपर मोहिनी क्रिया करके जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे ऐसी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। यह सारी बातें छोटी रानी कहती हैं। राजकुमार छोटी रानी को बहुत प्यार करते थे। तो रानियों की ऐसी दुख भरी बातें सुन के राजकुमार को भी विश्वास हो जाता है कि शायद साधु ने ही इन पे मोहिनी किया होगा। वो उनकी बातों में आ जाता है। रात के समय जब राजकुमार खाना वाना खा के सो जाता है तो ये चारों रानियां पहुंचती हैं और राजकुमार के सिर में कील गाड़ देती हैं। राजकुमार दर्द से तड़पने लगा। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। राजकुमार इधर उधर भाग रहा है। रानियां उसे मारने के लिए पीछे लगी हैं। राजकुमार हिम्मत करके वहां से भागकर अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता है। राजकुमार बोला, गुरुजी हमारी जान बचा लो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुरुजी बोले, अरे बेटा, तुम तो तिरे चित्र सीख रहे थे और तुमने तिरे चित्र सीखा। मैंने तुमको मना किया था, इसमें जान भी जा सकती है, अब सीखो तिरे चरित्र। राजकुमार बोला, गुरुजी ये सब बातें छोड़ो और मेरी जान बचा लो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ? तब राजकुमार ने बोला, गुरुजी हमारे सिर में जादुई कील धसी हुई है, इसलिए हम भेड़ बन गए हैं। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो बोले, ये उसी साधु की दी हुई कील है जो तुम्हारे सिर में धसी हुई है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका धर्म है मेरी रक्षा करना। तब गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, हम तुम्हें बचा नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार बोला, क्या? फिर गुरुजी बोले, बेटा हम तुम्हें तोता बना देंगे और तुम सुकवल राजा के राज्य में चले जाना, वहां पर साधु का जादू नहीं चलता है और 15 दिन के बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। फिर गुरुजी ने राजकुमार को तोता बना दिया और राजकुमार तोता बनकर वहां से उड़ गए। राजकुमार
सुखवाल देश में पहुंचते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं जहां पर बहुत सारे तोता पहले से बैठे रहते हैं। इधर जो रानियां थीं जो राजकुमार को मारना चाहती थीं, उनका वार खाली चला गया था। फिर वो रानियां भागे साधु के पास और कहती हैं, महात्मा जी, राजकुमार तो भाग गए, देखो राजकुमार जी कहाँ हैं। तब साधु ने अपनी जादू वाली पोटी निकाली और देखा राजकुमार तोता बने हुए हैं और सुखवाल राजा के यहाँ पर हैं। फिर रानियां कहती हैं, स्वामी जी अब क्या करें, कोई उपाय बताओ। तब साधु कहने लगा, अब तुम अपने महल वापस लौट जाओ और ये घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लेकर आएगा हम उसे 5,000 रुपया देंगे। चारों रानियां अपने महल लौट जाती हैं। उन्होंने अपने दरबारियों में ये घोषणा कर दी कि जितने भी बहलियां हैं उनसे कह दो कि जो भी तोता पकड़ कर लेकर आएगा हम उसे 5,000 रुपया देंगे। मित्रों, हुआ ये, अब जो बहलिए थे वो तोते पकड़ कर लेकर आते और रानियों को दे देते। रानियां तोताओं की निर्मम हत्या कर देती थी। इधर राजकुमार दूसरे तोताओं से बहुत घुल मिल गए थे। उन्हें मीठी मीठी बातें बताते, अच्छी अच्छी बातें करते। तो तोताओं ने समझा ये तोता तो बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेक इस तोते में, हम इसे अपना राजा बना देते हैं। तो सारे तोताओं ने मिलकर उन्हें राजा बना दिया। इसी तरह राजकुमार छिपकर अपने दिन काटने लगे। दोस्तों, इधर क्या हुआ, एक बहेलिया सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है, उसी वृक्ष के नीचे जहां पर राजकुमार तोता बनकर रह रहे थे। वृक्ष पर तोताओं को देखकर बहेलिया बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इतने सारे तोता को पकड़ कर ले जाऊंगा तो रानी बहुत खुश होगी और बहुत सारा इनाम मिलेगा मुझे। तो शिकारी ने अपने औजार से उस पेड़ में बहुत सारे चेरे लगा दिए। उसको पता था कि जैसे तोता आएंगे तो इस गोंद में चिपक जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। सारे तोते आए उस पेड़ की गोंद से चिपक गए। अब तोता बहुत परेशान होने लगे कि क्या करें, अब तो हमारी जान नहीं बच पाएगी। तो राजा ने समझाया कि ठीक है, एक उपाय से हम लोग बच सकते हैं। तोता बोले क्या? तो राजकुमार ने बोला कि जैसे बहेलिया आए सब लटक जाना। बहेलिया को लगेगा कि सब तोता मर गए, और जैसे ही बहेलिया आया सुबह के समय सारे तोता लटक के मर गए। तो बहेलिया को लगा कि अरे ये क्या हो गया, सारे तोता मर गए, ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। तो शिकारी ने सोचा कि चलो अब मर ही गए हैं तो चलो कुछ उपकार कर ही देता हूँ, उन तोताओं को छुड़ा देता हूँ। तो सारे तोताओं को वो ऊपर पेड़ पे चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा के नीचे फेंकने लगा। तो सारे तोता जैसे ही नीचे गिरे तो अचानक से उड़ के भागने लगे। एक तोता जो राजकुमार बने हुए थे वो रह गए थे। तो शिकारी ने उसको पकड़ लिया और बोला चलो कोई बात नहीं, एक ही तोता को मैं जाके रानी के पास बेचूंगा। फिर तोता बोला, अगर मैं तुम्हें 5,000 रुपये दिलाऊं तो बहेलिया खुश हो गया, बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तोता बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दिलाऊंगा, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरी बातें सुनते जाओ। बोला ठीक है। तोता बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर सुखवाल राज्य है, वहाँ के राजा के यहाँ बाजार लगता है, तुम मुझे वहाँ पे बेचो और दाम मैं खुद बोलूँगा। बहेलिया बोला ठीक है। बहेलिया तोते को लेकर पहुँच गया बाजार में। कोई भी तोते का मूल्य पूछते तो तोता बोलता 5,000 रुपये। सुबह से शाम हो गई, तोते का व्यापार नहीं हुआ। फिर बहेलिया भी थोड़ा
टेंशन में आ गया कि बताओ, तोते के बातों में आके मैंने इसे नहीं दिया। फिर राजा साहब ने दरबारियों से बोला कि जाके देखो कोई व्यापारी रह तो नहीं गया है। फिर दरबारी बाजार में जाके पहुंचते हैं, देखते हैं तो देखते हैं बहेलिया और तोता वहीं पे हैं। तो दरबारी जाके पूछते हैं बहेलिया से कि तुम्हारा व्यापार क्यों नहीं हुआ। तब तो बहेलिया बोलता है कि ये तोता 5,000 असरफी का है। तो दरबारी बोलते हैं इतना महंगा। तब फिर तो तोता बोला कि जो मुझे 5,000 असरफी देगा वो मुझे खरीदेगा। दरबारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तोता तो बहुत ही समझदार है। ये बात दरबारी राजा साहब से जाके बोलते हैं। राजा साहब को भी बड़ा आश्चर्य होता है। फिर राजा साहब कहते हैं ठीक है, चलो हम खुद बाजार चलेंगे, उस तोते को देखेंगे। फिर राजा साहब बाजार पहुंचते हैं और बहेलिया से पूछते हैं, रे बहेलिया, क्या दाम है, क्या मूल्य है इस तोते का। फिर तोता बोला जो मुझे 50,000 अशरफियाँ देगा वही मुझे खरीदेगा। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य होता है। राजा सुखवाल समझ जाते हैं कि जरूर इस तोते में कोई बात है, तभी ये तोता अपना दाम इतना ज़्यादा बता रहा है। ये तोता दिखने में भी आम नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बात है। तब राजा साहब ने इशारा किया और बहेलिया को 50,000 असरफियाँ मिल गई। राजा साहब तोते को लेकर अपने दरबार में आ जाते हैं। तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वो तो राजकुमारी थे। वो राजा को बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताते। तो तोता की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई कि राजा साहब एक तोता लेकर आए हैं जो बहुत ज्ञान की बातें बताता है। तो लोग दूर दूर से दरबार में उस तोते को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीता। राजा साहब तोते को अपनी रानी को दे दिया। रानी जी की एक लड़की थी जो तोते से बहुत घुल मिल गई थी। एक दिन राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील चुभी हुई है। राजकुमारी ने तोते के सिर से जैसे ही कील निकाली, तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार डर गई और जैसे ही चिल्लाने को हुई, राजकुमार ने उसका मुंह पकड़ लिया और बोला, आप घबराइए नहीं, आप इस कील को मेरे सिर में वापस लगा दो और रात्रि को मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अब राजकुमारी ने वो कील राजकुमार को फिर से लगा दी। राजकुमार फिर तोता बन गए। जब रात्रि हुई तो राजकुमारी पिंजरा लेकर अपने कमरे में आती हैं और तोते के सिर से कील निकाल देती हैं। तोता फिर से राजकुमार बन जाते हैं। फिर राजकुमार ने अपनी सारी दास्तान राजकुमारी से कह दिया कि माफ़ करना, इस तरह से मैं अपनी जान बचाए हुए तोता बन के भाग रहा था। अभी इस कील का असर खत्म हो चुका है, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। राजकुमारी ने भी वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। राजकुमारी को भी तोते बने राजकुमार से प्यार हो जाता है। उधर जो चारों रानियां थीं, उन्होंने बहुत सारे तोतों को मरवा चुकी थी। चारों रानियां फिर एक दिन साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि हमने बहुत सारे तोतों को मरवा दिया है। फिर साधु बोलता है कि तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है, वो भी मरा नहीं है, वो सुखवाल देश में सुखपूर्वक रह रहा है। रानियां बोली, अब क्या करें? तब साधु ने जवाब दिया, तुम सभी को नृत्य आता है? रानियां बोली, हाँ। साधु बोला, हम सुखवाल राजा के यहाँ जाएंगे, नृत्य गान करके राजा को प्रसन्न करेंगे और वो तोता मांग लेंगे। सारी रानियां तैयार हो गईं। साधु और चारों रानियां सुखवाल राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा पूछता है, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? साधु बोला, हम नृत्य कला गाने वाले हैं, हम आपके दरबार में नृत्य कला दिखाएंगे। राजा सुखवाल को भी शौक था, वो तैयार हो गया। दरबार में नृत्य गान शुरू हो गया। जब तोते के कान में गाने की आवाज़ पड़ी तो तोता समझ गया कि साधु चारों रानियों को लेकर राजमहल में आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। तो राजकुमार बने तोता ने
अपने गुरुजी को मन ही मन याद करना शुरू कर दिया। गुरुजी ने उन्हें एक मंत्र बताया, एक उपाय बताया कि जब ये परिस्थिति आए तो तुम ऐसा कर लेना। और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी ने तोते को राजकुमार बनाया। तो राजकुमार ने बोला कि अब हमारी जान मुश्किल में है। राजकुमारी ने पूछा क्या हुआ? तब राजकुमार ने बताया कि ये वही साधु है और ये वही चारों रानियाँ हैं जो मेरी पत्नी थी। ये मुझे मारने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये राजा को पसंद करके नृत्यगान में हमें मांग लेंगे, लेकिन तुम पिंजरा देने से मना कर देना। और जब राजा साहब ज़्यादा जिद करने लगेंगे तो तुम पिंजरा उठाकर फेंक देना, बाकी का काम मैं कर लूँगा। और इधर पूरी रात नृत्य गान हुआ। जब सुबह हुई तो राजा साहब बहुत खुश हुए। तो राजा साहब ने बोला कि बोलो तुम क्या चाहिए? तब साधु बोला कि महाराज मुझे तो वो बुद्धिमान तोता चाहिए। तब राजा साहब बोले ठीक है। उन्होंने अपने मंत्री से बोला कि जाओ वो तोता लेकर आओ और इस व्यक्ति को दे दो। तब मंत्री गए और राजकुमारी से बोला कि मुझे वो तोता दे दो। तब राजकुमारी ने बोला नहीं, मैं वो तोता नहीं दे सकती, जाओ बोल दो पिताजी को। मंत्री ने बोला आप जिद मत करिए, राजा साहब ने वचन दे दिया है, ये तोता देना ही पड़ेगा। तब राजकुमारी बोली ठीक है, तो राजा साहब को ही भेज दो। फिर मंत्री राजा साहब को आगे सारी बात बताता है। दोस्तों, राजा साहब महल में जाते हैं और अपने बेटी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं बेटी ये तोता और पिंजरा मुझे दे दो, मुझे नृत्य कला वालों को देना है। तब राजकुमारी कहती नहीं पिताजी, ये तोता और पिंजरा मैं नहीं दे सकती हूँ। राजा बोला बेटी तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तोते को देना ही पड़ेगा, मैंने वचन दे दिया है। राजकुमारी बोली नहीं पिताजी। फिर राजा गुस्से में बोला जिद मत करो। फिर राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और पिंजरे को उठा के जमीन पर पटक दिया। अब पिंजरा जैसे जमीन पर गिरा तो वो सरसों के दाने में बदल गए। ये सब साधु वहां से देख रहा था और जैसे ही वो पिंजरा सरसों के दाने में बना वो वहां से कबूतर बन के उड़ा और शायद सारे दाने चुगने लगा। साधु सारे दाने चुग रहा था तो राजकुमार ने एक मंत्र पढ़ा और एक बड़े से बाज में बदल गए और साधु पे जो कबूतर बना था उस पर झपट्टा मार के साधु को मार डाला। राजा साहब भी देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। और जैसे ही साधु मरा राजकुमार अपने असली वेश में आ गए। ये सब राजा साहब भी देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तब राजा ने राजकुमार से पूछा ये क्या कहानी है? तब राजकुमार ने बोला ये बहुत बड़ा तांत्रिक था और ये मुझे मारने आया था और जो महिलाएं नृत्य कर रही थी वो मेरी रानियां हैं। राजकुमार आगे बोले मैं स्वयं जनकपुर राज का राजकुमार हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करने लगा हूँ। तब राजा साहब ने अपने बेटी से पूछा क्या बेटी तुम भी इनसे प्रेम करती हो? तब राजकुमारी बोली हाँ पिताजी, मैं भी इनसे प्रेम करने लगी हूँ और शादी इन्हीं से करना चाहती हूँ। तो राजा साहब ने सोचा कि बेटी की शादी करनी तो है ही, चलो इन्हीं से कर देता हूँ। तो खुशी खुशी इन दोनों की शादी वो कर देते हैं और राजकुमार अपने राज्य लौट आते हैं और उन चारों रानियों को राजकुमार बंदी गृह में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये थी चित्रिय चित्र की कहानी जो आपने सुनी। मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।